मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि अब मैं कमाने लगा हूँ। अब तुम्हें इस तरह से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैं अपना खर्च निकाल सकता हूँ। ध्रुव ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा। ध्रुव की माँ ने उसे प्यार से देखकर जवाब दिया, अरे मैं केवल तुम्हारे लिए यहाँ नहीं आई थी। मैं अपने काम के सिलसिले से यहाँ से निकल रही थी तो सोचा तुझे भी देख लूं और तुझे इस महीने का कुछ जेब खर्च भी दे दूं। तुम मेहनत से पढ़ाई करो, अभी कमाने के बारे में मत सोचो। अभी तुम्हारी माँ जिंदा है, बाद में पूरी जिंदगी पड़ी है कमाने के लिए। अपनी माँ की बात सुनकर ध्रुव मुस्कुराकर कुछ देर उन्हें देखता रहा। माँ अपने कपड़ों को अपनी शॉल से छिपा रही थी। माँ ने पिछले 3 सालों में कुछ भी नहीं खरीदा था। उनके पास एक भी अच्छा कपड़ा नहीं था। ध्रुव ने थोड़ा मुस्कुराकर कहा, चलो माँ, आज मैं तुम्हारे लिए कुछ नए कपड़े खरीद लूं। तुम्हारे पास एक अच्छा कपड़ा नहीं है। ध्रुव की बात सुनकर माँ थोड़े बनावटी गुस्से के साथ बोली, कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास मेरे काम भर के काफी कपड़े हैं। अभी तुम अपने पैसों को संभाल कर खर्च करो और पढ़ने में मन लगाओ, कपड़े फिर कभी खरीद लेंगे। ध्रुव जिद करते हुए बोला, माँ चलो ना, मैंने सच में अपनी पहली कमाई से तुम्हारे लिए कुछ खरीदने के लिए सोचा था। चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छे से कपड़े खरीद लेता हूँ। थोड़ी देर तक ऐसे ही जिद करने के बाद अंत में माँ चलने को तैयार हो जाती है। ध्रुव अपनी माँ को लेकर एक मॉल में आ गया। ध्रुव केवल कपड़े ही नहीं खरीदना चाहता था, वो अपनी माँ को इस तरह की जगह भी दिखाना चाहता था। ध्रुव चाहता था कि उसकी माँ दुनिया में होते हुए बदलावों को भी देख सके। दोनों ऐसे ही विंडो शॉपिंग करते जा रहे थे। एक स्टोर के सामने मैनिक्विन में लिपटे शॉल को देखते ही ध्रुव की माँ की आंखों में चमक सी आ गई। ध्रुव ने ध्यान दिया कि शॉल वास्तव में काफी अच्छी थी। एक दिन पहले वो उसी स्टोर के सामने से गुजरने के लायक भी नहीं था, पर आज वो चाहता तो पूरा स्टोर खरीद कर अपनी माँ के पैरों में डाल सकता था। आओ माँ, अंदर चलते हैं। ध्रुव और उसकी माँ स्टोर में दाखिल हुए। वो साधारण से कपड़े पहने थे। उन्हें आता हुआ देखकर स्टोर अटेंडेंट उन्हें ग्रीट करने आ गई। हेलो सर, हेलो मैम, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? ध्रुव ने स्टोर अटेंडेंट को देखा। उसकी ड्रेस पर उसका नाम लिखा हुआ था। उसका नाम पढ़कर ध्रुव ने उसे नाम से बुलाते हुए कहा, हाय डेजी, मैं अपनी माँ के लिए कुछ अच्छी सी ड्रेस खरीदना चाहता हूँ। क्या आप बाहर मैनेकिन में जो शॉल लगे हैं उनमें से कुछ दिखा सकते हैं? स्टोर अटेंडेंट ध्रुव और उसकी माँ को थोड़ी बुरी नजरों से देखकर आर्रोगेंटली जवाब देती है, ओके सर, हमारा स्टोर ना थोड़ा महंगा है, मुझे नहीं लगता यहाँ आप लोगों के लिए कुछ मिलेगा। स्टोर अटेंडेंट ध्रुव और उसकी माँ का रास्ता रोककर खड़ी थी। इसके साथ ही उसने स्टोर के एक मेंबर को फर्श की ओर इशारा किया। दूसरा शख्स कोने में खड़ा था। वो वैक्यूम लेकर उस जगह को साफ करने लगा जहां ध्रुव और उसकी माँ खड़ी थी। स्टोर अटेंडेंट काफी एरोगेंट थी। अपनी इस हरकत से उसने बगैर बोले कह दिया था कि आप लोग बाहर निकल जाइए। ध्रुव को उसका ये तरीका पसंद नहीं आया था। उसने हैरानी से पूछा, क्या मतलब है आपका? जिस पर स्टोर अटेंडेंट ने बहुत लापरवाही से जवाब दिया, मतलब ये है कि आप लोग इस स्टोर के कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकते, तो प्लीज आप अपना और हमारा टाइम वेस्ट ना करें। इतना कहकर स्टोर अटेंडेंट ने अपनी भौं ऊपर उठाकर लक्ष्य को देखा। लक्ष्य उसकी इस बेहुदी हरकत से नाराज था। अभी वो कुछ जवाब देता तभी माँ ने ध्रुव का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचते हुए कहा, सॉरी, मेरा लड़का मेरे लिए कुछ खरीदना चाहता था, हमें नहीं पता था ये स्टोर इतना महंगा है। चलो कोई बात नहीं, हम जा रहे हैं। पर ध्रुव अपनी जगह से जरा सा भी नहीं हटा। उसने अपनी जेब से अपना कार्ड निकालकर स्टोर के अटेंडेंट के हाथ में रखते हुए कहा, मैं देखना चाहता हूँ कि आपके स्टोर के कपड़े कितने महंगे हैं जिन्हें मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। एक दिन पहले अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो शायद ध्रुव इस बेइज्जती का घूंट पीकर स्टोर से बाहर निकल जाता, और आज वो अलग था। पर स्टोर अटेंडेंट ने इतना अजीब सा कार्ड पहले कभी नहीं देखा था। ये कार्ड ध्रुव को निहाल ने दिया था, जिसमें उसकी फैमिली का बैज भी था, द गिल फैमिली। ये कार्ड बैंक ने स्पेशली गिल फैमिली के लिए डिजाइन किया था। इसमें कहीं भी बैंक का नाम नहीं था। पूरे कार्ड में केवल गिल फैमिली के लोगों और द गिल फैमिली के अलावा और कुछ नहीं था। कार्ड को आगे पीछे से देखने के बाद स्टोर अटेंडेंट डेजी ने कार्ड को कचरे के डिब्बे में फेंकते हुए कहा, मैंने कहा ना ये स्टोर काफी महंगा है,
और हमारी रेंज ही 3 लाख रुपए से शुरू होती है। तुम अपने स्टूडेंट अकाउंट से यहाँ कुछ नहीं खरीद पाओगे। चलो मेरा टाइम बर्बाद मत करो और बाहर निकलो। तुम तुरंत बाहर नहीं निकले ना तो मजबूरन मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। स्टोर अटेंडेंट की हरकत को देखकर ध्रुव गुस्से में कुछ कहने जा रहा था कि तभी एक मैच्योर और पोलाइट आवाज गूंजी। क्या तुम इस तरह से कस्टमर्स को ट्रीट करती हो? इस आवाज को ध्रुव ने देखा। इस आवाज के साथ ही डेजी भीगी बिल्ली की तरह दुबक गई। स्टोर से आ रही वैक्यूम क्लीनर की आवाज बंद हो गई। स्टोर का सारा स्टाफ अपना अपना काम करने लग गया। ध्रुव ने पीछे मुड़कर देखा। शानदार कपड़ों में एक अधेड़ उम्र का काफी हैंडसम शख्स सामने खड़ा था। उसे देखकर डेजी इतना ज्यादा डर गई थी कि उसके हाथ से उसका फोन नीचे गिर गया। कौन था ये शख्स? क्या ये पहचानता था ध्रुव को? क्या ध्रुव आज कुछ खरीद पाएगा अपनी माँ के लिए?